हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो भी आपने फुल फ्लैश एकदम फुल स्विंग में स्टार्ट कर दी होगी। एग्जाम में 30 दिन से भी कम का टाइम बचा है। अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आपके इसी कम टाइम को, इसी क्रूशियल टाइम को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, जीरो से जेआरएफ। हाँ जी, जीरो से जेआरएफ में हम जीरो से उन ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है आपके एग्जाम में आने की। जो 3 यूनिट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, इन तीनों यूनिट्स में से ऐसे टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनटीए ने अपने हर साइकिल में जिनमें से क्वेश्चन पूछा है, भले ही आपके शिफ्ट में आए ना आए, लेकिन एनटीए ने हर बार वो क्वेश्चन पूछा है। ये आपकी किस्मत की कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसी लिस्ट जो है मैंने इन तीनों यूनिट्स की बनाई है और उसी पर बेस्ड है आपकी जीरो से जेआरएफ सीरीज। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स के पीछे इतना भागते हैं, उनको इतना पढ़ते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमें फ्री के मार्क्स दे जाते हैं वो हमसे छूट जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। जैसे कोई बड़ी थ्योरी है आपने पढ़ ली, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी थी कि फॉर एग्जाम्पल मैक एड्रेस का साइज़ क्या होता है। एक छोटी सी चीज़ जो है, एक साइज़ याद रखने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आपके ये 2 नंबर मिस आउट ना हो, आपका वो एक सवाल गलत ना हो, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ जीरो से जेआरएफ। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देती हूँ। बहुत कम टाइम बचा है, 30 दिन से भी कम। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है पेपर 1 को कैसे टैकल करना है पेपर 2 के साथ में, तो आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मंजिल बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे मैम हमसे नहीं हो रहा तो आप लोग कैसे करवाएंगे। देखिए, विद प्रूफ जो है मैं आपको बताऊंगी। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी जो सारी यूनिट्स है, सारी यूनिट्स को प्रॉपर्ली कवर किया जाएगा। एक एक यूनिट को अच्छे से इसमें कवर करवाया जाएगा। नॉट ओनली कॉन्सेप्ट आपके करवाए जाएंगे, नॉट ओनली आपके टॉपिक्स जो हैं वो करवाए जाएंगे, इसके साथ साथ में हम मैराथन्स भी करेंगे रैपिड फायर तरीके से। हर एक यूनिट की जो मैराथन है वो हम करेंगे, प्लस उसके बाद जो 10 दिन है उसमें हम इसमें रिविजन भी करेंगे। इस कोर्स में ना कि केवल आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके साथ साथ में जो आपके करंट पीवाईक्यूज़ हैं 2024 और 23 के, इन पीवाईक्यूज़ का ट्रेंड एनालिसिस भी किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्राइस की बात करें तो अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है। नेट 500 कूपन कोड यूज़ करने पर आपको इस कोर्स पे 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। नेट 500 कूपन कोड जो है वो आपको यूज़ करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑल इन कैपिटल यूज़ करना है, विदाउट स्पेस आपको यूज़ करना है, तभी ये कूपन कोड वैलिड होगा। अगर आपका पेपर 2, पेपर 1 के साथ साथ में अगर पेपर 2 आपका हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस या कॉमर्स है तो आप कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बो बैच जो है उसकी प्राइस अभी आपको मिलेगी 2999। सेम कूपन कोड नेट 500 आपको यूज़ करना है। इसके अलावा सिंगल पेपर 2 के बैचेस जो हैं क्रैश कोर्स से बुक के, वो भी अवेलेबल हैं। शिव सर का योद्धा बैच है हिस्ट्री के लिए, कॉमर्स के लिए दिव्या मैम का क्रैश कोर्स है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए नवीन सर का अमोघ बैच है। इसके साथ साथ में एजुकेशन के लिए लक्ष्मी मैम का विजय मंत्र बैच है। पेपर 1 की बुक, यूजीसी नेट की बुक अगर अब तक आपने नहीं ली है तो आप ये बुक भी अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो। अब जब कोर्सेज पे इतना डिस्काउंट है तो बुक पर भी डिस्काउंट ले लीजिए। फ्लैट 10% ऑफ आपको मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे APU10 विदाउट स्पेस ऑल इन कैपिटल। ठीक है, माइंड यू, विदाउट स्पेस ऑल इन कैपिटल। ये है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के मुद्दे पे, जो क्या है, मैक एड्रेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस सीरीज में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम की दृष्टि से आपको इस टॉपिक में क्या क्या याद करना है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है वो 2 नंबर, हमारा टारगेट है 40+ मार्क्स। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 2-2 नंबर करके ही आपके 40+ मार्क्स बनेंगे। तो उस घड़े को भरने की शुरुआत हमने आज से कर दी है, इसीलिए इस सीरीज का नाम है जीरो से जेआरएफ। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने जो है अब तक भी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं करा है, तो ये मेरा दावा है इन 3 यूनिट्स का कि जो जो टॉपिक्स पे जीरो से जेआरएफ सीरीज में मैं वीडियोस बनाऊंगी, अगर आप वो देख लेंगे तो डेफिनेटली 110% आपको उनमें से क्वेश्चन मिलेंगे अपने एग्जाम में, आई गारंटी यू। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले मैक एड्रेस में आप क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म। क्या क्या पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है
मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये फुल फॉर्म है मैक का। अब फटाफट से कमेंट करके मुझे आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बता दीजिए इसके साथ साथ में, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इसकी साइज़ की बात करते हैं कि मैक एड्रेस की साइज़ क्या होती है। तो मैक एड्रेस की साइज़ होती है 48 बिट्स। क्या होती है? 48 बिट्स मैक एड्रेस की साइज़ होती है, ठीक है। अगर हम एक माइंड मैप बना लें, किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपको उसका माइंड मैप बनाना होता है कि आप एक वर्ड बोलें और आपके माइंड में उसका मैप बन जाए। मैप बन जाए मतलब उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको याद आ जाए। मैक एड्रेस में सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ की। तो मैक एड्रेस की साइज़ क्या होती है? 48 बिट्स, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके बताइए आईपी एड्रेस के क्या टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स की साइज़ क्या होती है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 48 बिट्स है मैक एड्रेस की साइज़, और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये है आपके मैक एड्रेस का फुल फॉर्म। इसके बाद अगर इसके फॉर्मेट की बात करें कि किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में। किस में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप पूछेंगे मैम हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ। हेक्सा प्लस डेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 + 6 क्या बनाता है? 16, ठीक है। 16 कैसे आएगा यहाँ पे? 0 से लेके 9 तक अगर नंबर्स का यूज़ करेंगे, अगर आप काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर हो गए आपके, यानी हमारा डेसिमल हो गया। अब हमें इसके बाद जब एड्रेस जनरेट करना होता है तो लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद तो नंबर्स रिपीट होते हैं। 0 से 9 तक ही ओरिजिनल जो है नंबर है, ठीक है। तो हम क्या, जैसे फ़ोन नंबर में होता था ना, पहले 9 से शुरू होते थे, फिर उसका लिमिट खत्म हो गया तो 8 से, फिर उसके बाद 7 और अब 6। वैसे ही 0 से 9 के आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस को यूनिक बनाने के लिए हमने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना शुरू किया, ABCD को। चूंकि इसमें हेक्सा लिखा है, हेक्सा का मतलब 6 है, तो हम 6 अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करते हैं, ABCDE और F। तो ये हो गए आपके 6 अल्फ़ाबेट। तो हेक्साडेसिमल जो मैक एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल है, यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स और ABCDEF, इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट का, एक या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का मिश्रण होता है आपका मैक एड्रेस का फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है ये? आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। माइंड यू, ये जो कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगी, PYQ का एनालिसिस करके ही ये सेशन आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है? आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। अब ये असाइन कब होता है? तो मैन्युफैक्चरर जो है इसको असाइन कर देता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही ये असाइन हो जाता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको क्या समझनी है कि मैक एड्रेस जो है आपके NIC कार्ड का क्या होता है? एड्रेस होता है, ठीक है। किसका होता है? NIC कार्ड का। NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। हर एक डिवाइस में टिपिकली एक ही NIC होता है जनरली, ठीक है। तो इसलिए मैक एड्रेस भी आपके हर एक डिवाइस का एक ही होता है। NIC कार्ड का नंबर होता है आपका मैक एड्रेस, जो आपकी डिवाइस की पहचान है, जो आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है, अनलाइक IP एड्रेस। IP एड्रेस में क्या होता है? इंटरनेट पर किस एड्रेस से आपकी डिवाइस रजिस्टर्ड है, वो है IP एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या है? जो आपकी डिवाइस में NIC कार्ड है, जो नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है आपकी डिवाइस को, उसका नंबर है मैक एड्रेस, ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक परमानेंट एड्रेस है। क्या है ये? परमानेंट एड्रेस है, ये बात आपको याद रखनी है। IP एड्रेस जो है वो टेम्परेरी एड्रेस है, IP एड्रेस चेंज होता रहता है, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस परमानेंट ही रहता है, डिवाइस का फिजिकल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, मैन्युफैक्चरर ही इसको असाइन करके भेज देता है, ठीक है। अब हर चीज़ का जो है तोड़ है। मैक एड्रेस अपने आप चेंज नहीं होता। अगर एक से ज़्यादा NIC आपके डिवाइस में होंगे तो आपका मैक एड्रेस एक से ज़्यादा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर जिस प्रोसेस से आप मैक एड्रेस को चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैक स्पूफिंग। क्या बोलते हैं? मैक स्पूफिंग, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? मैक स्पूफिंग बोलते हैं।
प्रथम दृष्टया प्राइमरीली मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, याद रखेंगे ये बात, फिजिकल एड्रेस है, लेकिन जिस प्रोसेस से उसको चेंज किया जा सकता है, अपने आप नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक स्पूफिंग बोलते हैं। ये एक स्लाइड जो है आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम में जो मैक एड्रेस से सवाल आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ये सेशन देखने के बाद में आपको क्या करना है, PYQ की बुक उठानी है और उसमें आपको देखना है कि मैक एड्रेस से क्या सवाल आते हैं। 2024 में भी मैक एड्रेस से सवाल पूछे गए थे। अगर 2024 के PYQs आपके पास नहीं है तो मैंने ICT के सेशन लिए हुए हैं 2024 के PYQs के, आप जाके उन सेशंस को देखिए अगर आपने नहीं देखा है। उसमें मैंने मैक एड्रेस का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। हाँ जी, तो अगेन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट कर दूं, मैक एड्रेस की साइज़ इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट फिजिकल एड्रेस होता है, मैन्युफैक्चरर के टाइम पे असाइन हो जाता है, NIC कार्ड का नंबर होता है, परमानेंट एड्रेस से चेंज नहीं होता, लेकिन जिस प्रोसेस से चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मैक स्पूफिंग। से स्लाइड अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना इस माइंड मैप को, ठीक है। ऐसे और टॉपिक्स के साथ में हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन टेक केयर। और अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल जो है नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी और मेरा टेलीग्राम चैनल JRF फैक्ट्री, ये दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने हैं। ऐसे और टॉपिक्स पे अगर आप चाहते हैं सीरीज आए या कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में हैं कि आप चाहते हैं 0 से JRF सीरीज में हम उनको इंक्लूड करें, तो प्लीज़ put them in the comment section, feel free to post in the comment section। क्यों? क्योंकि फीडबैक का वही तरीका है और हम कनेक्ट नहीं हो सकते, तो हमारे कनेक्ट होने का तरीका है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किन किन टॉपिक्स पे जो है आप ये सीरीज चाहते हैं कि जल्दी से हम जो क्विक रिविजन कर लें, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट 0 से JRF की सीरीज में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।